ये कहानी है आकाश शेरे की। आकाश शेरे की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। आकाश की माँ उसे समझाते हुए कह रही थी, आकाश बस बहुत हुआ, तुम मेरी बात मान लो, तुम अब दूसरी शादी कर लो। कितने दिनों से मैं ये बात तुम्हें कही जा रही हूँ, तुम सुनते ही नहीं। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। माँ, भले ही वो मुझे भूल गई हो, छोड़कर चली गई हो, मगर मैं अभी भी उसी से प्यार करता हूँ। इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। आकाश, तुझे मेरी कसम, तुझे दूसरी शादी करनी ही होगी। अब ये मेरा आखिरी फैसला है। इस तरह आकाश की माँ उसे कसम दे देती है। कसम के आगे आकाश को झुकना पड़ता है। वो अब शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। आकाश की शादी आकाश की माँ रानो चिड़िया से करवाना चाहती थी। रानो चिड़िया काफी अमीर चिड़िया थी। अगले ही दिन आकाश और रानो चिड़िया की शादी हो जाती है। अब रानो आकाश के घर में आकर रहने लगती है। रानो को बहुत से दहेज मिले थे, बहुत से अनाज की बोरियां मिली थी। वे सब लेकर वो आ गई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। रानो और आकाश की शादी को अब लगभग 1 महीना पूरा हो जाता है। रानो अपने शादी से काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि आकाश रानो को ना ही पूछता, ना ही रानो पर ध्यान देता था। एक दिन रानो, आकाश जी, बस बहुत हुआ। अगर आपको मैं पसंद ना थी तो आपने मेरे से शादी क्यों की? मेरी जिंदगी आपने क्यों बर्बाद की? रानो, मुझे माफ़ करना। तुमसे शादी करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। मेरी माँ ने मुझे कसम दिया था, इसीलिए मैं उस कसम के आगे मजबूर हो गया। इसीलिए शादी करनी पड़ी। आकाश जी, ये बात बिल्कुल गलत है। आप दोनों के कारण मैं फंस गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी खुशी तो जैसे गायब ही हो गई है। मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपकी पत्नी आपके पास होते हुए भी आपसे बहुत दूर हूँ। आप अभी भी अपनी पहली पत्नी से प्यार करते हो। सोचो तो जरा, मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरी खुशी की तो कोई कीमत ही नहीं है। अब तो सिर्फ दुख ही दुख है। अब तो खुशी क्या होती है ये भी भूल गई मैं। रानो, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। बस इतना जानता हूँ कि ये शादी मेरी एक मजबूरी थी, बस। ऐसा कहकर आकाश वहां से चला जाता है। रानो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कि तभी वहां आकाश की माँ रानो की सास आ जाती है। रानो, सुनो, घर के सारे काम अच्छे से कर लेना। मैं हमारे दूसरे घर जा रही हूँ। तब तक तुम सारे काम निपटा लेना, मैं जल्दी ही आऊंगी। जी माँ जी, जरूर, आप निश्चिंत होकर जाएं। रानो की सास वहां से चली जाती है। रानो अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। इधर रानो का पति आकाश तो रानो से प्यार करता ही ना था, कि अब 1 महीने बाद रानो की सास भी अब रानो पर अत्याचार करना शुरू कर दी। वो घर के सारे काम रानो से करवाती। काम तो काम, अब तो वो रानो को झाड़ू झाड़ू मारना भी शुरू कर दी थी। उस दिन जब रात हो जाती है, सभी सो रहे होते हैं, तो इधर रानो की नींद तो लगी ही ना थी। वो तो बस अपने पति और अपने सास के बारे में सोचे जा रही थी। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया आपने? मुझे ऐसा पति दिया जो मुझसे प्यार करता ही ना था। और एक सास थी जो पहले कुछ दिनों में तो अच्छे से थी, मगर अब तो वो भी मुझे पसंद नहीं करती। 1 महीना बीतते ही उनका तो मुझ पर जुल्म ही बढ़ता गया। इससे अच्छा तो भगवान मुझे जल्दी से अपने पास बुला ले। ऐसे लेटे लेटे रानो खुद से ही बातें कर रही थी। कुछ देर बाद रानो रोते रोते अपने आप सो जाती है। जब सुबह हो जाता है तो रानो कामों में लग जाती है। वो पूरे घर में झाड़ू लगा रही होती है कि वहां रानो की सास आती है। अरे ओ रानो, कहाँ है? सुन, मैं जा रही हूँ हमारे पुराने घर, दूसरे घर। मेरे आने से पहले घर के सारे काम हो जाने चाहिए, वो भी अच्छे से। हाँ माँ जी, जरूर, आप निश्चिंत होकर जाइए।
फिर रानो की सास वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रानो कहती है, जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैं इस घर में आई हूँ, ऐसा एक दिन भी ना हुआ होगा जो मेरी सास पुराने घर दूसरे घर ना गई होगी। आखिर क्या है ऐसा हमारे दूसरे घर में? वहाँ पुराने घर में कौन सा खजाना है जो ये रोज जाती है? मुझे तो इसका पता लगाना ही होगा। जैसे ही आज शाम हो जाता है, रानो की सास शाम को घर लौटती है। कुछ देर में रात हो जाता है। आकाश और उसकी माँ खा पी कर सो गए थे। रानो भी लेटी हुई थी कि रानो खुद से ही फिर से बातें करने लगती है। कल मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिर मेरी सास जाती कहाँ है। मुझे कल घर के काम जल्दी जल्दी कर कर उनके पीछे जाना होगा। उनका पीछा करके ही मैं जान पाऊंगी कि आखिर क्या राज छुपा है हमारे दूसरे घर में। आज सुबह जब हो गया तो रानो जल्दी अपने घर के कामों में लग जाती है। इधर रानो की सास फिर से दूसरे घर जाने के लिए निकल पड़ती है। आज रानो ने भी ठान लिया था कि वो भी दूसरे घर का राज जान कर रहेगी। रानो भी अपनी सास के पीछे लग जाती है। रानो की सास जल्दी जल्दी जा रही थी। रानो भी अपनी सास का पीछा कर रही थी, मगर दूर से, ताकि उसकी सास को पता ना चले कि वो उसके पीछे है। फिर आज जैसे ही शाम हो जाता है, रानो का पति भोजन की तलाश करके भोजन के कुछ दाने शाम को घर लेकर लौटता है। फिर रानो अपने पति आकाश से कहती है, आकाश जी, आपको एक बात बतानी है। आपकी पहली पत्नी भागी नहीं थी। आपकी पहली पत्नी को तो क्या रानो? क्या मेरी पहली पत्नी को क्या? बताओ। आकाश जी, दरअसल बात यह है कि आपकी पहली पत्नी भागी नहीं थी। आपकी पहली पत्नी हम लोगों के यानी कि आपके ही दूसरे घर में कैद है। दरअसल बात यह है कि हमेशा की तरह आज जब आपकी मम्मा दूसरे घर जा रही थी तो मैं भी उनका पीछा की। उन्हें ये पता ना चला। फिर मैंने क्या देखा कि दूसरे घर में आपकी पहली पत्नी मौजूद थी। आपकी मम्मा ने आपकी पहली पत्नी को आपके ही दूसरे घर में कैद करके रखा था। नहीं नहीं आकाश, ये सब झूठ है। रानो झूठ कह रही है। जरूर ये मुझे फंसाना चाहती है। नहीं आकाश जी, मैं सच कह रही हूँ। आपको अभी सब पता चल जाएगा। रानो ऐसा कहती ही है कि तभी वहाँ आकाश की पहली पत्नी आ पहुँचती है और आकाश की पहली पत्नी आते ही आकाश से कहती है, हाँ आकाश जी, रानो बिल्कुल सही कह रही है। मुझे माँ जी ने, आपकी माँ ने ही कैद करके रखा था दूसरे घर में। दरअसल बात यह है कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने बहुत से दहेज और अनाज की बोरियां लेकर आई थी, तो आपकी माँ बहुत खुश थी। 1 महीने तक ये खुशी से रही मेरे साथ, मगर जैसे ही कुछ दिन और बीते, आपकी मम्मा तो पूरी बदल ही गई। वे और मुझसे मेरे घर से अनाज की बोरियां मंगवाने को कहती। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो मुझे मारने भी लगती। उनका तो अत्याचार बढ़ते जा रहा था। और जब ये सारी बातें मैं आपको बताने जा ही रही थी कि आपकी मम्मा ने मुझे आपके ही दूसरे घर में कैद करके रख दिया। हाँ आकाश जी, यही बात है। माँ जी अब मेरे साथ भी ऐसा करती हैं। पहले वो मेरे साथ भी ठीक थी, मगर अब वो मेरे पर भी अत्याचार करती है। वो तो मुझे मारती भी है। माँ, आप ये ऐसा करेंगी मैंने सोचा ना था। आपने अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ दहेज और अनाज की बोरियों के लिए। आप ये सब चीजों का क्या करेंगी? माँ, हमारी जिंदगी में तो 2 वक्त के दाने मिल जाए और घर में सभी प्यार से रहे तो उसी में हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। हमें किसी चीज की जरूरत ना पड़ेगी। आपके मन में इतना लालच कब से आ गया माँ? मैंने सोचा भी ना था कि आप मेरे ही घर को बर्बाद कर देंगी। इस तरीके से यहाँ आकाश की माँ की सच्चाई सामने आ जाती है, जहाँ आकाश अपनी ही माँ को घर से बाहर निकाल देता है। फिर आकाश अपने दोनों पत्नियों के साथ प्यार से रहने लगा। दोनों को समान प्यार कर वे सभी प्यार से रहने लगे।
दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए रोज़ शाम 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रानो चिड़िया काफ़ी थक गई थी। थकी हारी वो अपनी बेटी के लिए भोजन ले जा रही थी, मगर उससे आगे उड़ा नहीं गया। तभी वो एक जगह रुककर आराम करने लगी। तभी वहाँ गोरी कौवी आती है और रानो को कहती है, क्या बात है रानो, भरी जवानी में आपसे तो उड़ा ही नहीं जा रहा। मुझे देखो, मैं यहाँ के दो दो चक्कर अभी काट लाऊं। साथ में मेरे तो दो दो बच्चे हैं, तुम्हारे तो एक ही बच्चे हैं। इसके बावजूद तुम इतनी थकी हुई लग रही हो। अभी से बुढ़ापा आ गया है। बूढ़ी बूढ़ी वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मैं वैद्य जी के पास गई थी। उन्होंने बताया मुझे कैंसर है, जिसके कारण मुझे ये थकावट लग रही है, इसलिए मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। तुम बात का बतंगड़ ना बनाओ। क्या तुम्हें कैंसर है? अच्छी भली तो थी तुम, तो कैंसर कैसे हो गया? अब तुम अपना गुजारा कैसे करोगी? तुम्हारे पति को तो मरे 1 साल हो गया है, साथ में एक नन्ही बच्ची भी है। तुम अब कैसे करोगी अपना गुजारा? साथ में इस बगीचे में तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं, तुम तो पूरी अकेली पड़ गई हो। रानो अब गौरी को कोई जवाब नहीं देती। उसे पता था अगर वो और कुछ बताएगी तो गौरी उस बात का बतंगड़ बनाएगी, इसलिए रानो वहाँ से घर जाने के लिए निकल पड़ती है। घर पहुँचते ही रानो काफ़ी थकी हुई दिखती है। रानो की ऐसी दशा देखकर टूनी, उसकी बेटी, रानो को कहती है, क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हो ना? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? कुछ नहीं बेटी, मैं भोजन लेने आज काफ़ी दूर गई थी और आज तेज़ धूप भी हुई है, इसी कारण मुझे पसीने हो रहे हैं। तुम चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है माँ। माँ, अब मैं जा रही भोजन खाने, मुझे काफ़ी देर से भूख लगी थी। टूनी भोजन करने लगती है तो रानो सोच में पड़ जाती है। रानो, तुम्हें तो बहुत बड़ी बीमारी है, तुम्हें कैंसर है और इस बीमारी के इलाज के लिए काफी सारे पैसे लगने वाले हैं। चील जी, जरा मुझे बता दे, कम से कम कितने पैसे लगेंगे इस कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए? रानो, आपकी इस बीमारी के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तो लगेंगे ही। जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करें, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। रानो उन बातों में खोई ही होती है। तभी रानो की बेटी टूनी रानो से कहती है, माँ, मैंने भोजन कर लिया है, अब मैं खेलने जा सकती हूँ? रानो की बेटी टूनी इस तरीके से रानो से बातें कर रही होती है, मगर रानो तो कुछ और ही सोच रही होती है। फिर सोचते सोचते ही रानो टूनी के गले लग जाती है और रानो के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी टूनी फिर से अपनी माँ को कहती है, माँ बताओ ना, मैं खेलने जा सकती हूँ? माँ। हाँ टूनी, आप खेलने जाए, मगर आप ज़्यादा दूर ना जाना, पास ही यहीं खेलना। टूनी जग्गू के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ जग्गू की माँ गौरी आती है और गौरी आते ही टूनी से कहती है, टूनी, आपकी माँ अब कैसी है? गौरी आंटी, मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? टूनी, क्या आपको नहीं पता आपकी माँ को कैंसर हुआ है? लग रहा है रानो ने आपको बताया नहीं। टूनी तो काफी छोटी थी, भला उस छोटी चिड़िया को ये क्या पता कि कैंसर क्या होता है। टूनी गौरी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी गौरी फिर से कहती है, टूनी, आपकी माँ को कैंसर है। कैंसर में खून की उल्टियाँ होती है। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप लोगों के पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, तभी ये बीमारी ठीक होगी, वरना तो रानो का कुछ कहा नहीं जा सकता।
गोरी की ये बातें सुनते ही टूनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत ही खूब रोना शुरू कर देती है। तभी फिर से गौरी कहती है, जग्गू, आप इधर है। आप इस टूनी से दूर रहे। इस चिड़िया के पास आप कभी नहीं जाएंगे। इसकी माँ को कैंसर है। क्या पता ये बीमारी हमें भी फैल जाएगी। फिर गौरी अपने बेटे कालू को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में टूनी भी वहाँ बैठी अकेले अकेले फिर वहाँ से घर को निकलती है। फिर टूनी भी घर को जाती है। घर पहुँचकर टूनी खिड़की से देखती है, उसकी माँ रानो चिड़िया खूब खून की उल्टियाँ कर रही होती है। ये चीज़ें देखकर टूनी काफ़ी डर जाती है। तभी टूनी खुद को संभाल कर अंदर आती है। माँ, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? हाँ टूनी बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम परेशान ना हो। मुझे क्या होगा, मैं तो अच्छी भली हूँ। टूनी समझ जाती है उसकी माँ उससे बातें छुपा रही है। उसकी माँ ये नहीं बता रही कि उसे गंभीर बीमारी है। टूनी छोटी चिड़िया थी। टूनी छोटी चिड़िया थी। वो अब चिंतित हो जाती है, कहीं इस बीमारी के कारण उसकी माँ उससे दूर ना हो जाए। तभी वहाँ मिट्ठू आता है और कहता है, रानो, आप और आपकी बेटी टूनी जल्दी मैदान में आए। तोते महाराज बहुत बड़ी सभा बुलाई है और सभी चिड़िया को वो कुछ कहना चाहते हैं। तोते जी, आप चले, हम आ रहे हैं। तोते के पीछे पीछे रानो और टूनी दोनों सभा में पहुंच जाते हैं। तभी तोते महाराज कहते हैं, सभी पक्षियों को सूचना दी जाती है। कल पक्षियों की उड़ान प्रतियोगिता है। इस जंगल में एक छोर से दूसरे छोर तक जो पक्षी सबसे पहले पहुंच जाएगा उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिन जिन पक्षियों को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है उनसे निवेदन है कि वो जल्दी जल्दी सुबह यहाँ आ जाए। सुबह सुबह ही ये प्रतियोगिता शुरू की जाएगी। तोते महाराज की ये बातें सुनकर उस छोटी पक्षी टूनी को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो सोचती है कि इस प्रतियोगिता में वो जीत कर वो पैसे पा जाएगी और उन पैसों से अपनी माँ की इलाज कर देगी, जिसके बाद उसकी माँ उससे कभी दूर नहीं होगी। ये सोचते सोचते टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे उड़ना बहुत पसंद है, आपको तो पता ही है। इसलिए मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। टूनी, आप काफी छोटी हो और ये जंगल काफी बड़ा है। एक छोर से दूसरी छोर जाने में काफी टाइम लगता है और आपके पंख भी काफी छोटे हैं। वे पंख इतने मजबूत नहीं कि आप इतनी लंबी उड़ान भर सको। आप इसमें हिस्सा नहीं लोगी। माँ, मुझे हिस्सा लेना है, प्लीज मना ना करो, मुझे हिस्सा लेने दो। टूनी के बार बार कहने के बावजूद रानो चिड़िया ने उसे हिस्सा लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था टूनी अभी काफ़ी छोटी है, इतना लंबा सफ़र वो तय नहीं कर पाएगी। अब वे दोनों अपने घर लौट जाते हैं। घर लौटते लौटते टूनी के मन में तो बस यही चल रहा होता है कि उसे किसी भी हाल में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। अगले दिन जब सुबह होती है, रानो चिड़िया उठती है तो देखती है टूनी उसके पास है ही नहीं। वो पूरे घर को देखती है तो टूनी कहीं नज़र ही नहीं आती। तब रानो को समझ में आ जाता है, हो ना हो टूनी उस मैदान में गई होगी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। इसलिए रानो जल्दी जल्दी उस मैदान में जाती है टूनी को ढूंढने के लिए। इधर दूसरी तरफ मैदान में प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है। वो छोटी पक्षी टूनी भी वहाँ मौजूद होती है। तभी एक तोता कहता है, उड़ान शुरू की जाए। तोते की ये आवाज़ सुनते ही सभी पक्षी उड़ना शुरू कर देती हैं। उन सभी पक्षियों में टूनी भी होती है। टूनी सबसे छोटी होती है। उड़ते उड़ते टूनी खुद से बातें कर रही होती है। ये प्रतियोगिता जीतनी है,
तभी मैं अपनी माँ को बचा सकती हूँ। मेरी माँ को गंभीर बीमारी है और मैं अपनी माँ को खो नहीं सकती, इसलिए मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी है। प्रतियोगिता जीतनी ही है। इस तरह कहते कहते टूनी तो उड़ते ही जा रही थी। टूनी के पंख छोटे थे मगर टूनी का हौसला बड़ा था। उस प्रतियोगिता में गोरी ने भी हिस्सा लिया था। उड़ते उड़ते गोरी उस छोटी टूनी के पास आती है और टूनी से कहती है, अरे ओ टूनी, आप तो इतनी छोटी सी हो और आपके पंख भी कितने छोटे हैं। इतने लंबे सफर को क्या आपके ये छोटे पंख तय कर पाएंगे? आप इस सफर को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप यहीं से ही अपना सफर रोक दे और घर चली जाए। आपकी माँ आपका इंतजार कर रही होगी। गोरी आंटी, मैं हार नहीं मान सकती। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ये प्रतियोगिता बीच में छोड़कर घर वापस नहीं जाने वाली। इस तरह कहकर टूनी तो और तेज उड़ने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानो मैदान में आ जाती है। रानो टूनी को ढूंढने लगती है। टूनी मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? कहीं तुमने इस प्रतियोगिता में हिस्सा सच में तो नहीं ले लिया? कहाँ हो मेरी बच्ची? वहीं पास में बंटी कबूतर होता है। बंटी कबूतर रानो की ये बातें सुन रहा होता है। तभी वो रानो को बताता है, रानो जी, तुम्हारी बेटी टूनी ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। वे लोग जंगल के उस छोर ही मिलेंगे जहां ये प्रतियोगिता खत्म होगी। आप दूसरे रास्ते से जंगल के उस छोर पहुंच जाएं। अब रानो चिड़िया छोटे रास्ते से जंगल के दूसरी छोर जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर दूसरी तरफ टूनी काफी थक गई थी मगर टूनी हार नहीं मानती और खुद को कहती है, मैं हार नहीं सकती, मैं थक नहीं सकती। मुझे और तेज उड़ना है, मुझे और तेज उड़ना है। इस तरह टूनी खुद को हौसला देते उड़ती ही जा रही होती है। अब टूनी के आगे सिर्फ 2 पक्षी होते हैं जिनमें एक गौरी कौवी होती है और दूसरा चील होता है। उन्हें आगे देख टूनी सोचने लगती है, नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, मुझे तेज उड़ना है, तेज उड़ना है ताकि मैं अपनी माँ को बचा सकूं। अपनी तेज उड़ान और अपनी हौसलों से टूनी अब गोरी कौवी से आगे हो जाती है। अब टूनी के आगे सिर्फ चील होता है और टूनी का मंजिल है। टूनी अपने मंजिल को नज़र में रखकर अपनी माँ को याद करती है और एक लंबी सांस लेती है और एक जोर की उड़ान भरती है। देखते ही देखते टूनी चील को भी पार कर देती है और आगे बढ़कर उस बोर्ड को पार करके जीत जाती है। टूनी काफ़ी खुश होती है। इधर दूसरी तरफ ये नज़ारे टूनी की माँ देख रही होती है। टूनी की माँ रानो चिड़िया भी काफ़ी खुश होती है। फिर टूनी अपनी माँ के पास आती है। माँ, मैं जीत गई। माँ, मैं जीत गई। हाँ टूनी, आप जीत गई हो। हाँ, अब मैं जीत गई तो इसलिए अब मुझे वो 10 लाख रुपए भी मिलेंगे और उस पैसों से आपका इलाज भी हो जाएगा। हाँ माँ, मुझे पता है आपको कैंसर है। इस प्रतियोगिता में मैंने सिर्फ इसीलिए हिस्सा लिया था ताकि मैं आपकी इस गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए इन 10 लाख रुपए को जीत जाऊँ। ये बातें सुनते ही तो रानो के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वे अपनी बेटी से लिपट जाती है।